देखेंगे दोस्तों आज क्लास 10 का फिजिक्स का अपतल और उत्तल लेंस के बारे में, कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो ये वो आपका उत्तल लेंस। इसमें क्या होता है देखेंगे, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है ना, तो वह फोकस से गुजरती है। फोकस से यहाँ हो जाएगा आपका F1, F2 दे दीजिए, इधर हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा आपका 2F2, तो इधर हो जाएगा 2F1। ठीक है, इधर 2F1, F1 2F1, F2 2F2। तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर अगर कोई किरण जाती है, प्रिंसिपल अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, तो वह फोकस से गुजरती है अपवर्तन के बाद। ठीक है, तो फोकस से गुजरती है। दूसरा कंडीशन है ये उत्तल लेंस में कि कोई आपका फोकस से आती है, F1 2F1, कोई किरण फोकस से आती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वह चली जाती। ठीक है, F2 2F2। तीसरा कंडीशन इसका है उत्तल लेंस का ही, देखेंगे हम लोग देखिए, अगर ये F1 है, F2 है, तो वह सीधे चली जाती। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो सीधे चलेगी, प्रकाशीय केंद्र से जब गुजरेगी तो वह सीधे चली जाती है। ऑप्टिकल लेंस से जब कोई किरण जाती है तो वो सीधे गुजर जाती है। ठीक है, ये 3 कंडीशन है उत्तल लेंस का। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का भी 3 नियम है जो ऐसे गुजरती हैं किरण। तो हम देखेंगे अपतल लेंस से संबंधित। अपतल लेंस में क्या होता है, जैसे किरण ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो F1 F2 इधर भी दे सकते हैं, इधर भी कोई दिक्कत नहीं। तो हालांकि इधर लिखा जाता है अपतल लेंस में F2 और 2F2, इधर लिखा जाता है F2 और उधर F1। ऐसे इधर भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, F1 2F1। अगर कोई किरण देखिए, अगर कोई किरण अपतल लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के बाद वो इधर से निकल जाएगी। ठीक है, तो वो भाग जाती है किरण। तो ऐसे किरण आएगी, इधर चलेगी, इधर मान के चलिए ऐसे आया तो इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो फोकस से नहीं गुजरती। अपतल लेंस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई भी किरण आती है तो वो इस तरह मुड़ जाती है, इधर उधर भाग जाती है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है और एक किरण यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत होती। ठीक है, इसमें देखेंगे तो तब ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई किरण फोकस से आती है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है। दूसरा कंडीशन है कि वो फोकस से आती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है। तीसरा कंडीशन है, लोग यहाँ देखेंगे, तीसरा कंडीशन है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधे चली जाती। ठीक है, कोई मूर्ति नहीं, वो सीधे चली जाती।
यही तीनों लॉजिक काम आता है प्रतिबिंब बनाने में, बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। जैसे देखेंगे अवतल लेंस में हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में कोई वस्तु जैसे F2 to F2, F1 to F1, अगर मान के चलिए अनंत पर है, कोई वस्तु अनंत पर है तो ऐसे समांतर जाएगी। अगर वो समांतर जाएगी तो ऐसे गुजर जाती है, ठीक है। किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है। अगर कोई अनंत पे रखी हुई है, अनंत पे वस्तु रखा हुआ है, अनंत पे वस्तु का रखा हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है तो इधर से भाग जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी मान के चलिए इस तरह समांतर जाती तो वह इधर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो वस्तु मेरा कहाँ है, देखिए अनंत में, ठीक है। अनंत पर मेरा वस्तु रखा है अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए हम इसका आभास होता है यहाँ फोकस से गुजरती, ठीक है। तो आभास होती है यहाँ फोकस से गुजरती, तो यहाँ फोकस पर जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। आभासी बनती इस ओर, ठीक है। आभासी और वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, अनंत की तुलना में बहुत छोटा होता है। अनंत क्या हो गया, जैसे सूर्य तारे, इस तरह ये हो गया आपका अनंत दूरी, तो बहुत बनेंगे छोटा। देखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनती है, आभासी या काल्पनिक, ठीक है। और बहुत छोटा वस्तु की ओर ही, जिस ओर वस्तु है उसी ओर। तो अवतल लेंस में हमेशा छोटी बनती है, हमेशा आभासी काल्पनिक, हमेशा वस्तु से छोटा, ऐसा होता है। तो अवतल लेंस में दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु ऑप्टिकल लेंस और फोकस के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो समांतर जब भी किरण जाएगी तो ऐसे गुजरेगी, और एक किरण हम गुजारेंगे हम ऑप्टिकल से तो सीधे चली जाएगी। वस्तु हम इसका कहीं भी रखें, एक मिनट रुकिए, वस्तु कहीं रखिए, जैसे कि देखिए ये अवतल लेंस है, इसमें हम वस्तु कहीं रखें, जैसे अनंत और ऑप्टिकल लेंस के बीच कहीं रखिएगा, अनंत और ऑप्टिकल लेंस के बीच कहीं रखिएगा, ठीक है। तो उसका इसी ओर बनता है। तो हम जैसे कि यहाँ भी रख सकते हैं टू F2 और F2 के बीच वस्तु रखेंगे, यहाँ इस तरह जाएगी, इस तरह जाने के बाद यहाँ मुड़ जाती है, इस तरह चली जाएगी और एक सीधा ले जाएंगे इस तरह, ठीक है, ऐसे जाएगी। तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है और यहाँ आपका प्रतिबिंब बन जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं हमेशा सीधा। तो वस्तु अनंत और ऑप्टिकल लेंस के बीच कहीं भी रखेगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक के वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। ये अवतल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब होता है, दो गो फिगर, बाकी सब इसी टाइप का बनता है। अवतल लेंस का दो फिगर बनता है, बाकी सब इसी टाइप का बनता है, ठीक है। तो देख सकते हैं सारे, और अनंत और ऑप्टिकल लेंस के बीच जहाँ भी वस्तु रखेगा वो हमेशा आभासी बनेंगे, आभासी या काल्पनिक, और वस्तु से छोटा, और हमेशा सीधा बनेंगे अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में आभासी और काल्पनिक, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, ठीक है।
तो इस तरह देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।